हेलो गाइस, व्हाट्स अप? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मात्र 30 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्जाम के लिए, तो अब दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि लास्ट टाइम पे हम क्या पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हम सिक्योर कर पाए, है ना। तो यही सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए ये वाला वीडियो हम लेके आए हैं जुडिशरी गोल्ड में, जहां पे वील बी टेलिंग यू कि लास्ट 30 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जीके और करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अबाउट द लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर झारखंड जुडिशरी स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली। ठीक है, देखो स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा वास्ट है। अब ऐसे में बात आती है कि किन टॉपिक्स को पढ़े और किन को छोड़ दें। तो अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनमें से कुछ टॉपिक्स जो है या उन टॉपिक्स को अगर हम तैयार कर लें, तो हम हमारा सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड वर्क से ज्यादा हमें करना है स्मार्ट वर्क। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स जो है उनको रिवाइज कर पाए। तो इस टाइम पे हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि है आपके हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। सो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू 15 हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। 15 टॉपिक्स तो आसान है 30 दिन में कवर करना, है ना। ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई टास्क नहीं है, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि अगर आप ये 15 टॉपिक्स कर लेते हैं, सो यू विल बी एबल टू cover most of the questions। ठीक है, in your examination। now क्वेश्चंस आने कितने हैं, देखो 10 से 12 क्वेश्चंस आने हैं आपके जीके करंट अफेयर्स के, और ये मोस्टली चांसेस है या फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इन 15 टॉपिक्स में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये 15 टॉपिक्स मेरे पास कहाँ से आए, कोई अलादीन का चिराग है क्या? नहीं, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से थॉरोली स्टडी किया है, जिसके बेसिस पे हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं ये 15 टॉपिक्स। और इन 15 टॉपिक्स से अक्सर क्वेश्चन आते रहे हैं, और इस साल भी अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो इन टॉपिक्स पे से ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन 15 टॉपिक्स के बारे में। पहले भी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो लिया हुआ है जहां पे मैंने आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस को समझाया है। आज उन्हीं में से एक्सट्रैक्ट करके कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बता रही हूँ। सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आ जाते हैं, जैसे कि आसियान हो गया, सार्क हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, साफ्टा, ये सब आ जाते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द वेरियस अदर एजेंसीज, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके हेड्स, ये सारी चीजें आप लोगों को जाननी जरूरी है, और उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर। सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। सो बेसिकली कौन सी डिसीज जो है किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है, किस किस स्पेसिफिक टाइप की डिसऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं, और इस साल भी डेफिनेटली बनेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन एंड मिनरल्स। तो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल मिनरल्स कौन से होते हैं, ठीक है, किस मिनरल से क्लॉटिंग होती है, या कौन सा मिनरल जो है वो आपको स्किन के लिए यूजफुल होता है। सो ऑल दीज थिंग, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिसीजेस होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से कवर करना है। देन कम्स क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, या फिर कैबिनेट मिशन कौन से ईयर में आया था, साइमन कमीशन कौन से ईयर में आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स की आपको क्रोनोलॉजी जो है वो पता होनी चाहिए। देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है उनको, बस आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तराइन का युद्ध कौन से साल में हुआ, पानीपत का युद्ध कौन से साल में हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वंडी वॉश, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें कौन से ईयर में हुई, मेनली इतना। ठीक है, तो इसको आप एक बार टाइमलाइन को स्टडी करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज के ऊपर। तो टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट सेंचुरीज कौन सी हैं स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू झारखंड, ठीक है, और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो न्यूज में रहे इस पूरे साल में, तो वो पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। क्लासिकल एंड फोक डांसेस हमारे पास में
8 क्लासिकल डांसेस हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये एग्जाम में पूछा गया था आपके झारखंड में। ठीक है, फोक डांसेस जैसे कि रीजनल लेवल पे जो होते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में जैसे लावनी होता है, तो वैसे इंपॉर्टेंट जो फोक डांसेस और रीजनल डांसेस हैं, यानी कि क्लासिकल डांसेस हैं, इनको आपको कवर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड द इंपॉर्टेंट नेशनल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम को रन किया था, जिसके तहत इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी डिक्लेयर की गई थी। आज के टाइम में 44 है, एंड अगर हम बात करें सिंस 1983 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को डिक्लेयर करता है इंडिया में। सो यू शुड नो विच आर द इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। लेटेस्ट एडिशंस जो हैं वो कौन से हैं, इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट नेशनल मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं। देखो मॉन्यूमेंट्स इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं, इसलिए पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह कहाँ पे हैं और कौन से डायनेस्टी के रूलर्स ने बिल्डअप किए, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन कम्स योर बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, बुल एंड बियर किससे रिलेटेड है, सेबी के बारे में इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए, आरबीआई पता होना चाहिए। बेसिक सी चीजें इकोनॉमिक्स की जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट फर्स्ट विमेन फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट विमेन टू गो टू स्पेस, फर्स्ट मेन टू गो टू स्पेस, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट इन इंडिया मिसलेनियस का टॉपिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इन इंडिया नाम से डालोगे तो फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, फर्स्ट सैटेलाइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हर चीज में फर्स्ट जो है वो आपको पता चल जाएगा। देन कम्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स। भारत रत्न रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी, फाइनली उनको भारत रत्न मिल गया। इसके अलावा नोबेल प्राइज हो गई, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दिए जाने वाले जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो ये हो गए 10 टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। सो फर्स्ट इज योर लाइक 11th टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज एंड द प्लेसेस इन न्यूज। इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज एंड द प्लेसेस इन न्यूज। देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं ना। प्लेसेस इन न्यूज में अगर हम बात करें तो अभी आप लोगों को पता है उत्तराखंड में दंगे हुए हैं, तो वो पता होना चाहिए। या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई बड़ी समिट वगैरह ऑर्गेनाइज की गई है तो पता होना चाहिए। या किसी भी वजह से जैसे अयोध्या वाला रीजन जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, सो एक्स वाई जेड कोई भी रीजन अगर न्यूज में रहा है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देन कम्स योर पर्सन इन न्यूज। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी आप लोगों को पता है कि अभी भारत रत्न मिलने की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे पद्म अवार्ड्स विनर्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली विनर्स वगैरह पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली कोई हुए हैं या ओबिचुअरीज कोई हुई हैं, तो दीज आर दी पीपल इन न्यूज ड्यू टू सम और दी अदर रीजन, एंड दैट इज व्हाई यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेसिफिकली करेंटली जो लोग न्यूज में रहे या जो जगह न्यूज में रही हैं। देन कम्स इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। इंपॉर्टेंट लोग, उनकी बायोग्राफीज एंड दी ऑटोबायोग्राफीज, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के रेफरेंस में। स्टैटिक के मतलब अगर आप सोच रहे हो एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया की बुक ज्यादा पूछेंगे, वो नहीं पूछते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की बुक्स, और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे इस पूरे साल में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अगर रिलीज हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज की बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज, तो वो बुक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देन कम्स योर नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे, इंजीनियर्स डे, साइंस डे, यूथ डे, ठीक है, योगा दिवस, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स होते हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। देन कम्स इंपॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशन जो इस साल पर्टिकुलरली फंक्शन में रहे होंगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशन इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे, जैसे कि हम लोगों को पता है कि करप्शन के ऊपर संथानाम कमेटी बनी हुई थी। रिसेंट की बात करें तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वेस्टर्न घाट्स चित्रंजन कमेटी बनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वुमेन रिजर्वेशन काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट कमेटी कमीशन बने होंगे। ठीक है, ओबीसी का रिजर्वेशन काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट कमेटी कमीशन जो बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट कमेटी एंड कमीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देन कम्स योर सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए हमने काफी सारी निपुण स्कीम होती है, या पीएम श्री स्कीम जो है 2022 में लॉन्च की गई थी। तो ऐसा नहीं कि पिछले एक साल में ही जो हुई है, नहीं, स्कीम्स तो भाई सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट फ्रॉम दी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की गई ओवर द टाइम, वो तो आपको पढ़नी है। हाँ, पिछले 6-8 महीने में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उनको, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जैसे विकसित भारत 2047 की बात हुई थी, जैसे कि 1947 में देश आजाद हुआ था, 2047 तक
कहा जाता है मोदी जी इसको बना देंगे हमारा विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड कंट्री। तो उसके लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। पावर जनरेशन के लिए हुआ हमारा शिफ्ट हो फॉसिल फ्यूल से टू दी इको फ्रेंडली सोर्सेज, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए कौन से स्कीम्स लिए जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कौन से स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो और सेंट्रल लेवल पे ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे, और स्टेट में स्पेसिफिकली झारखंड नहीं, आसपास के स्टेट्स में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए। सो दीज आर 15 हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अब आप बोलोगे मैम आखिर हम इसे कवर करें तो करें कहाँ से? ठीक है, सो हाउ टू कवर दीज टॉपिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं पर्सनली, तो आप कोई भी एक जनरल जीके की बुक जो है वो ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप ल्यूसेंट भी उठा लेते हो अगर, तो उसमें जो मिसलेनियस वाला पार्ट है उसमें से आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वहां पे अलग से आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स टाइमलाइन करके एक पेज जो है वो मिलता है, वहां पे आप टाइमलाइन देख सकते हो इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। ठीक है, तो ये सारे मिसलेनियस जीके वाले स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपके वहां से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए यू कैन रेफर टू दी जो वीकली यूट्यूब वीडियोस हमारे जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे आते हैं, आप उन पे रिलाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जो डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं आप उन पे रिलाई कर सकते हो। तो इन सोर्सेज से आप कवर कर सकते हो आपके करंट अफेयर्स वाले पार्ट को, क्योंकि जनरल चीजें करनी है, हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ इनको नहीं करना है, बस वन लाइनर्स के फॉर्म में इनको कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का भी डिस्कशन देखना चाहते हो, सो आई पर्सनली हैव टेकन मेनी सेशंस। जब झारखंड की वैकेंसी नोटिफाई हुई थी उसके बाद ही हम लोगों ने काफी सारे सेशंस कंडक्ट किए थे फॉर झारखंड जुडिशरी प्रिपरेशन। आप अगर चाहो तो उनको भी रेफर कर सकते हो, इनके लिंक आई विल बी पोस्टिंग इन दी कमेंट सेक्शन, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी आप देख सकते हो इनके लिंक, जहां पे यू कैन डायरेक्टली गो टू दी अदर वीडियोस ऑफ द जुडिशरी गोल्ड जो हमने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी झारखंड जुडिशरी। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनका भी डिस्कशन किया गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। फर्दर वी विल बी कमिंग अप विथ मोर सच सेशंस, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यू कैन जस्ट रेफर टू दो सेशंस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। तो इन कुछ सोर्सेज से आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो, इन स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस जो है वो मेनली इन टॉपिक्स से ही पूछे जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे एक महीने में कैसे एक महीने में आप अपनी तैयारी जो है उसको कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है। So I hope you like the session, and this is all for now. So happy learning and all the best for your examination. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye.